हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम और आज हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? अंडर 5 इज एन इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि अंडर 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? तो उससे पहले देखिए, अब सॉल्यूशन करें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस अज्यूम, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रूट 5 इज रेशनल। ऐसा हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इरेशनल नहीं रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो जाहिर सी बात है कि हम इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखा हो हमने। और जब आप इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना आपने, जहाँ ए एंड बी आर को प्राइम, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के सिवाय। ठीक है, यानी ये एलिमिनेट नहीं होंगे। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि अपॉन में किसी भी रेशनल नंबर के अपॉन में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब रेशनल है तो हम कह सकते हैं कि भैया रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि हमने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि ये मान लिया था हमने ऐसा कि रूट 5 रेशनल है तो ये अपॉन बी के बराबर होगा। ठीक है, अब आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग की। अब हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट है कि एक बार हम जो हैं ए के अपॉन में 5 लाएं, एक बार बी के अपॉन में 5 लाएं। ठीक है, हमारा टारगेट है, यहाँ जाना है हमें, ऐसा करना है हमें ऐसा। तो हम उसी ओर जा रहे हैं। देखिए कैसे करना है ऐसा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर की, तो जाहिर सी बात है अंडर रूट की स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना। ये 5 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। फिर आपने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी स्क्वायर का 5 सेकेंड तो 5 बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी इसके नीचे 1 है तो ए स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। फिर बी स्क्वायर अगर लेंगे तो 5 अपॉन में भाग जाएगा, ए स्क्वायर का ये भाग गया अपॉन में। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या कहेंगे आप ये कहेंगे यार ए स्क्वायर 5 डिवाइड ए स्क्वायर, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, यानी 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड देता है। देखो दिख रहा है यहाँ पे। और जब स्क्वायर को डिवाइड देता है तो जाहिर सी बात है वो ए को भी डिवाइड देगा, एज वेल एज उसी प्रकार 5 डिवाइड ए, यानी ए को भी डिवाइड देगा। यदि कोई स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, मैंने कहा था कि हमें ये करना है कि ए के अपोने 5 लाना है। देखो ए स्क्वायर के अपोने 5 है, अब हमें बी स्क्वायर के अपोने 5 लाना है, तो यानी मैं ए को गायब करना होगा पूरी फिल्म से। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 5c। मैंने कहा ना अंडर रूट 5 में आप 5c मानेंगे, अंडर रूट 2 में आप 2c मानेंगे, अंडर रूट 3 में आप 3c मानेंगे। तो ए इज इक्वल टू आपने 5c मान लिया, बहुत अच्छी बात है। जब आपने ए इज इक्वल टू 5c मान लिया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने माना स्क्वायर करी बोथ साइड, तो 5 5 या 25 सी स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर को, ये वाला स्क्वायर, इसकी जगह हम 25 सी स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो लिख दिया हम, देखो बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 जगह नहीं, ए स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 25 सी स्क्वायर। ये देखो 25 सी स्क्वायर अपॉन 5। फिर हमने एलिमिनेट किया, 5 1 5 5 25 दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू गया 5 सी स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में 1 है तो लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर जब सी स्क्वायर लिखेंगे आप तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 5 है बी स्क्वायर अपॉन में भाग जाएगा, ये नीचे भाग गया, यानी बी स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो हमारा टारगेट पूरा हो गया। यही हमारा टारगेट था कि हमें ए स्क्वायर के अपॉन में भी 5 था, हमें बी स्क्वायर के अपॉन में भी 5 लाना था, और हम ले आए। फिर यही बात आप यहाँ बोलेंगे कि भैया 5 डिवाइड बी स्क्वायर एज वेल एज 5 डिवाइड बी, जैसे हमने ए स्क्वायर वाले केस में कहा था। अब हमने शुरू में कहा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों कोप्राइम है। देखिए आप, देखिए अब यहाँ लिखा था हमने, ए देखिए आप, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में। लेकिन अभी हमारा सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि ए स्क्वायर का अपोनेंट 5 है, बी स्क्वायर का अपोनेंट 5 है। इसका मतलब ए और बी दोनों में कम से कम एटलीस्ट, देखो लिखा हुआ यहाँ पे, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट, कम से कम 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब दोनों बातें गलत हो रही ना। एक तरफ हमने बोला शुरू में कि कुछ भी कॉमन नहीं है, अब हम बोल रहे हैं कि 5 कॉमन है। हम तब सही है या अब सही हैं, है ना, एक ही जगह तो सही होंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ, ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? द फैक्ट, इस सच्चाई से कि दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहा था हमने शुरू में कि भैया ए के सिवा तो कोई कॉमन है ही नहीं उसमें, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मतलब ये विरोधाभास हो गया। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, यह विरोधाभास इसलिए बढ़ा, पैदा हुआ, बिकॉज, क्योंकि ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, कि हमने गलत अवधारणा बनाई थी शुरू में ही, दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल, कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल है। हमने शुरू में गलत बात मानी थी ये।
सो वी कंक्लूड, तो हम उस निष्कर्ष पे पहुंचे दैट अंडर 5 इज इरेशनल, कि जो अंडर 5 हैं वो भाई साहब क्या हैं, इरेशनल हैं। तो यहाँ पे मेरे की पॉइंट ये सवाल का कि आपको ए स्क्वायर अपॉन 5 बी स्क्वायर अपॉन 5 फिर में आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।